हाय गाइस, एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक नए फीचर के साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है सेल रेफरेंस। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सेल रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सेल रेफरेंसिंग होती क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, सेल रेफरेंस। ठीक, सेल रेफरेंस क्या होता है? आप सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि सेल रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, सेल रेफरेंस में आता ये है कि जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि सेल का अपना अपना अलग अलग एड्रेस होता है। ठीक है, अब सेल रेफरेंस क्या होता है? जब कोई सेल एड्रेस किसी दूसरे सेल के एड्रेस को एज अ फॉर्मूला कॉपी करता है तब सेल रेफरेंसिंग होती है, सेल रेफरेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब कोई सेल किसी दूसरे सेल के एड्रेस को, सेल को नहीं एड्रेस को एज अ फॉर्मूला कॉपी करता है तब सेल रेफरेंस कहलाते हैं, सेल रेफरेंस होता है। देखिए उसमें सेल रेफरेंसिंग में 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग होती है। सबसे पहली होती है, मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर पे क्लियर करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली जो सेल रेफरेंसिंग होती है वो होती है हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस और नंबर 2 पे होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और नंबर 3 होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, इस तरीके से 3 टाइप में सेल रेफरेंसिंग होती है, 3 टाइप की सेल रेफरेंस होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे सेल रेफरेंस में अभी तक हमने देखा था, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, दूसरी सेल है या तीसरी सेल है। इस तरीके से सेल आपको पता ही होगा सेल क्या होती है, मैंने पहले बताया है। अभी जो हमने कहा कि सेल रेफरेंसिंग होती क्या है, हमने कहा जब कोई सेल, मान लीजिए ये सेल, ठीक है, ये सेल किसी दूसरे सेल के एड्रेस को, यानी इस सेल के एड्रेस को, ये वाली सेल इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोई भी नंबर में होगा, मान लीजिए ये A1 और 2, ठीक है, ये A2 जो है इस सेल की मैं बात कर रहा हूं। जब कोई सेल एड्रेस, यानी ये सेल एड्रेस या ये सेल किसी दूसरे सेल के एड्रेस को, इस सेल के एड्रेस को यानी A1 को एज अ फॉर्मूला कॉपी करता है तब सेल रेफरेंसिंग होती है, सेल रेफरेंस कहलाता है। अब ये हमारी पहली दूसरी सेल रेफरेंसिंग है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग इसको कॉपी करके चले जाते हैं। ड्रैग करके फॉर्मूला भी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसमें हमने ड्रैग करके दिखाया था कि जो जिसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उस सेल के एड्रेस को एज अ फॉर्मूला हम लोग कॉपी कर देते हैं। फॉर्मूला कॉपी हो जाता है सेल इस सेल पर, इस सेल पर, इस सेल पर, और इसके सेल के एड्रेस पे आता है, ओनली फॉर्मूला कॉपी होता है, सेल का एड्रेस चेंज होता रहता है। ऐसी कंडीशन में सेल रेफरेंसिंग होती है, सेल रेफरेंस कहलाता है। अब देखिए सबसे पहली जो सेल रेफरेंस होती है वो होती है हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। जैसा कि अभी हमने नॉर्मल आपको फॉर्मूला कॉपी करके बताया था बेसिक फॉर्मूला में, जिसमें एडिशन में बताया था, अभी मैं क्लियर कराता हूं कंप्यूटर पे। वहां पे ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है यानी नॉर्मल, और दूसरे में एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब ये सेल इस सेल के एड्रेस को कॉपी करेगा तो हम इसके सेल के एड्रेस को लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, बाउंड कर देंगे, तो ये कॉपी करेगा तो इसके सेल के एड्रेस को कॉपी नहीं कर सकता है। और जब रो एंड कॉलम दोनों ब्लॉक होते हैं, ऐसी कंडीशन में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, यानी वो एब्सोल्यूट होगा कि कॉपी होगा तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला कॉपी नहीं हो सकता है क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया जाता है एज किसके साथ में, सिंबल के साथ में, डॉलर सिंबल के साथ में। मैं अभी आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूं। और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। जब रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों मिक्स होते हैं, मिक्स होने का मतलब कि हमारे पास में कॉलम है और रो है। मान लीजिए मैंने कॉलम को ब्लॉक कर दिया और रो को ब्लॉक नहीं किया, यानी रो ब्लॉक है कॉलम ब्लॉक नहीं है, या कॉलम ब्लॉक है रो ब्लॉक नहीं है। एक ब्लॉक कर दिया गया है डॉलर सिंबल के साथ में, दूसरा ब्लॉक नहीं किया गया है, यानी एक हमारा जो ब्लॉक किया जाएगा वो एब्सोल्यूट होगा और जो ब्लॉक नहीं होगा वो रिलेटिव होगा। तो दोनों को मिला करके एब्सोल्यूट मिक्स सेल रेफरेंसिंग होती
थी यहाँ पे, अभी मैं आपको कंप्यूटर पे जस्ट दिखाता हूँ इस तरीके से कि कैसे ये परफॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे हम इस सीट में यहाँ पे सेल डिफरेंस हमने हेडिंग डाल करके यहाँ पे दिखाया है रिलेटिव सेल डिफरेंस और एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल डिफरेंस। अब मैं इसको दिखाता हूँ हाउ टू परफॉर्म। ठीक है, सबसे पहली चीज तो रिलेटिव सेल डिफरेंस की हम बात करेंगे। रिलेटिव सेल डिफरेंस में जैसे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स में हमें इंटर करना है। जैसे हमने आपको पिछले उसमें क्लास में बताया था, मैं नंबर्स थोड़े कम लेता हूँ ताकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको समझ में आ जाए कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे ले लिया 10 मार्क्स दे दिया यहाँ पे, और इसमें 20 दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया फिर से 10 दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स को ज़्यादा मार्क्स नहीं दे रहा हूँ ताकि अभी यहाँ पे आपको टोटल में ये मैं क्लियर करा सकूँ कि कितने ये कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर से मैंने यहाँ पे लिया 20, यहाँ पे लिया 10 और यहाँ पे लिया 15। ठीक है, इसी तरीके से फिर से मैं यहाँ पे कोई मार्क्स ले लेता हूँ 30 और 20 और यहाँ पे 10। ठीक है, इसी में मैंने ले लिया, यहाँ पे 20 लिया मैंने और यहाँ पे हमने ले लिया 10। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने मार्क्स एंट्री किए। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इस सेल में हम लोग इसको टोटल करते हैं किसके साथ में, यूजिंग द सम फार्मूला, यानी सम फंक्शन को यूज करके। अब देखिए कोई भी फार्मूला हमने कहा था इक्वल के साथ में यूज होता है, हमने इक्वल लगाया और यहाँ पे जैसे हमने टाइप कर दिया। मान लीजिए मैं सेल के एड्रेस को टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये सेल है, इस सेल में क्या एड्रेस है, तो ये आएगा D7 में। तो D7 यहाँ पे हम चाहे टाइप कर दें और चाहे लिख दें, ले लें वैसे ही क्लिक करके। D7 मैंने लिया और मैंने किया प्लस, ध्यान दीजिएगा मैंने प्लस किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया E7। ठीक है, उसके बाद में फिर से मैंने प्लस किया और मैंने ले लिया F7। ठीक है, F7 मैंने लिया F7। ठीक, इस तरीके से मैंने तीनों सेल को एडिशन के साथ में यहाँ पे राइट कर दिया, लिख दिया और उसके बाद में हम एंटर करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए मैंने एंटर किया तो इसका एडिशन आ गया, यानी 10, 10, 20 एंड 24, यानी यहाँ पे आएगा 40। ये 40 जब आ गया, ये तो एक फार्मूला हमने अप्लाई किया सम फार्मूला अप्लाई किया, यानी ऐड किया हमने एडिशन का। उसके बाद में हम लोग करते क्या है कि और भी जो नीचे की तरफ हमारी वैल्यूज है उसको हमें ऐड ना करना पड़े, अलग अलग फार्मूला ना लिखना पड़े, तो हम लोग यहाँ से उस फार्मूले को कॉपी करते हैं। देखिए आप इस छोटे से पॉइंट पे अपने माउस के पॉइंट को लेकर जाते हैं, पॉइंटर को, और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग जब आप करते हैं तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये इसका एडिशन आ गया, इसका एडिशन आ गया। आप देखिए यहाँ पे जब हमने इस तरीके से देख रहे हैं कि इसका एडिशन हो गया, इसका एडिशन हो गया, यहाँ इस तरीके से हुआ कैसे हुआ, ये कि ये इस सेल के एड्रेस को, यानी ये वाला सेल जो है इस सेल के एड्रेस को एज अ फार्मूला इसने कॉपी कर लिया। कैसे पता लगा आपको, अब देखिए F2 में कर देता हूं, यहाँ पे देखिए ये एज अ फार्मूला कॉपी हुआ है। जो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई हुआ था किया था वही फार्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि E8 F8। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, रो हमारी चेंज होती चली गई है, फार्मूला सेम कॉपी हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया और इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए हमारा फार्मूला इस तरीके से यहाँ पे भी कॉपी हुआ है। तो ये जो सेल है हमारी, ये सेल और ये सेल, यानी ये G8 और G9, ये G8 और G9, ये दोनों जो सेल हैं ये हमारी इस सेल के फार्मूले को, इस सेल के एड्रेस को एज अ फार्मूला इसने कॉपी किया है। तो यहाँ पे सेल रिफरेंसिंग हो रही है, और कौन सी सेल रिफरेंसिंग हो रही है, ये रिलेटिव सेल रिफरेंसिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे दिखा देता हूँ आपको, फार्मूला में मैं चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने ट्रेस प्रेसिडेंट, ये देखिए आपको इससे पता लग रहा है कि ये इसका एडिशन, इसका और इसका एडिशन है। अगर मैं इसको ट्रेस प्रेसिडेंट करता हूँ तो आपको पता लग रहा है कि इसका एडिशन है, यानी सब में अलग अलग हमारी एरो से भी आपको पता लग रहा है कि कौन सा एडिशन कहां से हुआ है, यानी किस सेल के एड्रेस से वैल्यू हमको मिली है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसी तरीके से मैं आता हूं अब एब्सोल्यूट पे। ये रिलेटिव सेल डिफरेंस होता है, जबकि ये कंप्लीटली सेल के एड्रेस को एज अ फार्मूला कॉपी कर लेता है, वहां पे रिलेटिव सेल डिफरेंसिंग होती है। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं, इसी पे मैं दोनों को बता देता हूं, नहीं तो अदरवाइज वीडियो लेंथी होगा, इसीलिए मैं आगे नहीं चल रहा हूं, नहीं तो अलग मैं दूसरी शीट पे अभी दूसरा रिकॉर्ड बना करके बता सकता था आपको, सब्ट्रैक्ट करके। आप किसी भी तरीके से करिएगा, मैं इसी में समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने इसको रिमूव
रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैंने इसको भी अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको भी कॉपी करूंगा यहीं पे, लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, मैं इसको एब्सोल्यूट बनाता हूं, एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग करता हूं। यहाँ पे देखिए जब मैं इस पे एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग करूंगा तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मैं इसको ब्लॉक करता हूं। सबसे पहले मैं मैथ के मार्क्स को ब्लॉक कर देता हूं। देखिए मैथ के जब मैं एड्रेस को मैंने ब्लॉक किया, कैसे, हमने यहाँ पे क्लिक किया, F4 प्रेस कर दिया, F4 प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिकली ये जो हमारी E7 का जो हमारा एड्रेस था, यानी E7 का, ठीक है, नहीं F7 का लास्ट वाला है, F7 का, हाँ F7 का जो एड्रेस है, यानी ये मैथ का एड्रेस, इसको इसने ब्लॉक कर दिया। कैसे, विथ डॉलर सिंबल। हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज किया है। देखिए आप चाहे तो कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए, चाहे वहीं क्लिक करके आप F4 क्लिक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर सिंबल ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं जब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अभी तो यहाँ पे सेम आपको आंसर आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी 10 + 20 30 हो गया, +10 40 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ फॉर्मूले को, इस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे तो सेम वैल्यू है, इसलिए अभी देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है, जबकि यहाँ 40 नहीं आना चाहिए। देखिए आंसर हमारा यहाँ पे गलत आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम इसका एडिशन अगर लेते हैं तो 20 + 10 कितना हुआ, 30 हुआ, +15 कितना हुआ, 45 हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये रॉन्ग हो गया हमारा आंसर। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि इस सेल के एड्रेस को ये कॉपी नहीं कर पाया, क्योंकि इस सेल का जो एड्रेस था वो एब्सोल्यूट हो गया है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, अभी मैं सारी सेल को एब्सोल्यूट बना दूंगा, उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मैं इसमें बना ही देता हूं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इस पे भी हम लोग यहाँ पे भी F4 किया मैंने, इसको भी लॉक किया और इस सेल को भी मैंने लॉक कर दिया, यानी तीनों सेल हमारी जो है यहां से यहां तक, ये तीनों सेल हमारी लॉक हो चुकी हैं। मैंने, ठीक है, ये तीनों सेल लॉक हो चुकी हैं, 40 आया। अब यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले को कॉपी करूंगा तो देखिए तीनों में 40 आ रहा है। तीनों में 40 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब फॉर्मूले को कॉपी करने की कोशिश की तो फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने इस तीनों सेल को ब्लॉक कर दिया है। देखिए इस तीनों सेल डॉलर सिंबल के साथ में, आप यहाँ पे भी देखिए, ये जो आपका यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है वो किस सेल का आ रहा है, इसी सेल का एड्रेस आ रहा है, इस सेल का एड्रेस नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं D7 है, डॉलर साथ में लगा हुआ है, यानी कॉलम के साथ में भी, रो के साथ में भी, और यहाँ पे E7 है और यहाँ पे F7 है। ये F7 और D7 जितने भी ये इस सेल का एड्रेस आ रहा है, आपको ये भी पता लग सकता है कि ये वैल्यू तो हमारी कहाँ से आई, टेस्ट प्रेसिडेंट से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सेम वैल्यू होगी हमारी, हमने फॉर्मूला इसी पे अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ से आई हुई है, यानी फॉर्मूला हमारा कॉपी नहीं हुआ। ये जो एडिशन आया हुआ है, ये 10 और 20 और इस 10 का, यानी ऊपर हमारी जो रो है 7 वाली जो रो है, इस रो का में जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे उसने कॉपी किया है, फॉर्मूले को कॉपी नहीं किया। ऐसी कंडीशन में जब फॉर्मूला हमारा ब्लॉक हो जाएगा, सारी सेल को हम ब्लॉक करेंगे एज सिंबल के साथ में, डॉलर सिंबल के साथ में, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग कहलाएगी कि हम फॉर्मूले को कॉपी करेंगे लेकिन वो फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस सेल से हमने कॉपी किया है वो सेल एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, उसको हमने डायरेक्ट, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए टेस्ट प्रेसिडेंट से सेम रिजल्ट कहाँ से आया हुआ है, इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं एडिशन में नहीं ऐड हुई है, इसलिए सब में हमारा 40 का 40 वैल्यू आ रही है। यहां से फिर से मैं रिमूव करता हूं। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे दिखाते हैं आपको मिक्स सेल रिफरेंसिंग कैसे होती है, क्योंकि मिक्स में क्या होगी कि हम किसी एक, देखिए किसी एक सेल की बात नहीं कर रहा हूं, हम सेल को मान लीजिए किसी एक सेल को ब्लॉक करेंगे तो वो एब्सोल्यूट होगा और दूसरे को नहीं ब्लॉक करेंगे तो वो मिक्स में नहीं आएगा। हम एक ही सेल में या तो रो को ब्लॉक करेंगे या तो हम कॉलम को ब्लॉक करेंगे, दोनों में से एक को जब मैं किसी एक सेल का को एब्सोल्यूट बनाऊंगा तो वहां पे हम मिक्स में आएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्लिक किया, ये मैं रिमूव करता हूं इस तरीके से, मैं इस सेल पे क्लिक किया, मैंने फिर से F2 प्रेस करके मैं यहां से ले लिया। अब देखिए जो सबके सब यहाँ पे जो
ब्लॉक किए गए हैं एड्रेस, मैं इनको हटा देता हूं। यहाँ पे देखिए डॉलर सिंबल मैंने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ से भी मैंने डॉलर सिंबल रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया। देखिए अब मैंने ये जो हिंदी का मार्क्स है यानी 10 जो है ये D7 को और E7 को ये दोनों ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, इस सेल में भी मैं सबसे पहले ब्लॉक करूंगा किसको, मैं कॉलम को ब्लॉक करके दिखाता हूँ आपको, पहले रो को छोड़ देता हूँ। ये देखिए अब ये इसमें सिर्फ ब्लॉक क्या है, सिर्फ रो ब्लॉक है, यानी F7 है तो F को देखिए मैंने डॉलर हटा दिया है, F ब्लॉक नहीं है। F क्या है, ये कॉलम है, कॉलम ब्लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे रो ब्लॉक हो गई है। से 7 नंबर क्या है, 7 इंडेक्स है किसका, रो का, इसलिए रो ब्लॉक हुई है विद द डॉलर सिंबल। अब यहाँ पे जब मैं एंटर करता हूं तो इसका तो एडिशन ठीक आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हम यहां से जब इसको ड्रैग करेंगे, फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, अब देखिए फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब मैं इसके एडिशन को देखूंगा कि ये 40 कहां से आया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका है 20 का है और इस 10 का है और इस 10 का है, 15 ऐड नहीं किया गया। क्यों 15 ऐड नहीं किया गया, क्योंकि ये रो यहाँ पे हमने ब्लॉक किया हुआ है, तो इस रो का यानी इस रो से इस रो में ये जो सेल है इस रो के फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर पाई है, यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है। इसको भी देख लीजिए आप, तो ये देखिए इसमें कोई चेंजेस यानी ना तो इसमें 10 ऐड हुआ है ना इसमें 15 ऐड हुआ है। यहाँ पे इस सेल का जो एड्रेस है वो कॉपी नहीं हो पाया है और हमारी कॉलम कॉपी हो रहे हैं, रो कॉपी नहीं हो रहा है। जब कभी भी किसी सेल से या फॉर्मूला ब्लॉक होगा या रो ब्लॉक होगा, दोनों में से कोई एक ब्लॉक होगा तो वो मिक्स्ड की कैटेगरी में आएगा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस वाले में भी पूछ लिया जाता है कि आपको इसी तरीके से वो कंडीशन दे देंगे और कहेंगे इस सेल में, जैसे यहाँ पे ये हमने दे दिया, ये सेल एड्रेसिंग ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है यही एड्रेस दे देंगे और यहाँ पे ये दिखाएंगे, मल्टीपल चॉइस में दे देंगे कि ये मिक्स्ड है या एब्सोल्यूट है या ये रिलेटिव है, कौन सी सेल रिफरेंसिंग होगी। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि D7 कोई ब्लॉक नहीं है, E7 ब्लॉक नहीं है, F कॉलम भी ब्लॉक नहीं है और रो ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं ध्यान दीजिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, मान लीजिए इतना ही दिया हुआ है F$7, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको मिक्स्ड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें कॉलम ब्लॉक है, रो ब्लॉक नहीं है। अगर यहाँ पे इसको मैं डॉलर यहाँ से हटाता हूं और इस कॉलम को ब्लॉक कर देता हूं, देखिए ध्यान दीजिए मैंने इस कॉलम को ब्लॉक कर दिया विद द डॉलर सिंबल, यहाँ से इसको मैंने ब्लॉक किया। अब देखिए रो हमारी ब्लॉक नहीं है तो ये भी मिक्स्ड में ही आएगी, यानी एक ब्लॉक है एक ब्लॉक नहीं है, ये भी मिक्स्ड में आएगी। और जब ये टोटली ब्लॉक होगी तो ये एब्सोल्यूट कहलाएगी, और जब ये एक कोई भी इसमें रो और कॉलम कोई भी ब्लॉक नहीं होगा तो ये रिलेटिव सेल रिफरेंसिंग कहलाता है। इस तरीके से ये इसको समझ लीजिएगा, कंप्यूटर में अपने करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा भी। और इस तरीके से ये हमारा सेल रिफरेंसिंग का जो क्लास है वो कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तेजी से। सेल रेफरेंस हमारा क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, जब कोई सेल दूसरे सेल के एड्रेस को एज अ फॉर्मूला कॉपी करता है तब सेल रेफरेंसिंग होती है। यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया। सेल रेफरेंसिंग हमारी 3 टाइप में, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। जब रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जब कंप्लीटली कोई सेल कंप्लीटली दूसरे सेल के एड्रेस को कंप्लीटली जब वो कॉपी कर लेता है तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होता है। और जब वो किसी भी फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर पाता है, नहीं रो को या कॉलम को, तो वहां पे एब्सोल्यूट होता है। और जब वो एक यानी रो को या कॉलम को दोनों में से किसी एक को कॉपी करता है, दूसरे को कॉपी नहीं कर पाता, यानी उसको ब्लॉक किया होता है विद द डॉलर सिंबल, तो वहां पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। इस तरीके से ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी आगे बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड करते हैं यहीं पे।